अब एक टॉपिक आता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम करते हैं उसके लिए कौन से फैक्टर्स लायबल होते हैं या जो हमें कंसीडर किए जाने चाहिए। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक आप जब हायर ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में करने होंगे। ऑफ कोर्स आपके पूरे सब्जेक्ट होंगे, बट अभी ट्वेल्थ में बहुत छोटा सा टॉपिक है ये आपका, जिसमें सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट एनालाइज करने हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए। ऑफ कोर्स जब आप हायर लेवल पर जाएंगे वहाँ इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे जो यहाँ पर नहीं हैं। पहला पॉइंट आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी जैसे कि मान लीजिए अब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत बड़ी बिजनेस लाइन ही स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आप कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे। पहला कैश फ्लो, यानी उस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना आउटफ्लो लगेगा, कितना पैसा आपका लगेगा। और इनफ्लो यानी कि पैसा रिटर्न में कितना आएगा, मंथली, ईयरली, एनुअली कह सकते हो या पर डे कह सकते हो। तो वो आपको एनालाइज करना होगा, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। सबसे पहले ये मान लीजिए आप 10 करोड़ रुपया बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वो कैश इनफ्लो जो है यानी वापसी कितने टाइम में आएगा, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में या एक ही साल में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना आउटफ्लो यानी कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और इनफ्लो यानी कि पैसा रिटर्न में वापसी कैसे आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड द असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं और दोनों के अंदर में ही मान लीजिए 2-2 करोड़ रुपया लगना है। ठीक है, यू हैव 2 ऑप्शंस, 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों में 2 करोड़ रुपया लगना है। अब आप सोच रहे हैं किस में लगाऊं, तो सबसे आसान तरीका है रेट ऑफ रिटर्न, यानी वापसी किस रेट पर आपको पैसा मिलने वाला है, इनकम किस रेट पर होने वाली है। मान लीजिए बिजनेस ए है, वहां से आपको 8% की रिटर्न आनी है 2 करोड़ रुपए लगा करके, और दूसरा बिजनेस है जिसमें आपको 6% की रिटर्न आ रही है। अब आप बताइए आप किस में लगाएंगे पैसा। ऑफ कोर्स जिसमें 8% की रिटर्न आ रही है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, यानी 2 करोड़ रुपया लगा करके एनुअली आप कितना पैसा कमाओगे, 8% और 6%। तो आप इससे ये चेक कर सकते हो कि रेट ऑफ रिटर्न जिसमें ज़्यादा होगा आप उसमें पैसा लगाएंगे। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड। देखिए, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ है क्या ये। इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम ये असेस करते हैं कि हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो टेक्निक है, अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक यानी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा अपने अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर जरूर किया होगा। गुडविल निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं, आपने देखा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है कि नहीं होता। अच्छा, हर मेथड से जो रिजल्ट निकलता है, गुडविल की वैल्यू निकलती है, वो अलग अलग आती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूले पर रिलाई करते हो। इज दैट क्लियर। उसी को गुडविल वैल्यूएशन मेथड यूज किया जाता है ना, जो पार्टनरशिप फर्म डिसाइड करती है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अलग अलग होती हैं जिनसे अलग अलग रिजल्ट आते हैं। जैसे एक टेक्निक है एनपीवी। एनपीवी की फुल फॉर्म लिख लो बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी लिख लो, ये एग्जाम में आएगा। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद आता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोबारा बोलता हूं, आईआरआर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरी टेक्निक है पे बैक पीरियड। हालांकि ये तीनों जो टेक्निक्स हैं ये आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इनके फॉर्मूले सीखोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, बकायदा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें कि ना करें। लेकिन यहाँ ट्वेल्थ में बिल्कुल भी नहीं है ये आपके सिलेबस में, सिर्फ ये पॉइंट आपके सिलेबस में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर छोटा सा समझा देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए आज आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और आपको 10-10 हज़ार रुपये अगले 10 साल में मिलना है, मान लीजिए 12 साल मिलना है, टेक एन एग्जाम्पल। तो आप बोलेंगे 1 लाख रुपए तो मैं आज लगा रहा हूँ और अगले अगर 12 साल 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो मुझे वापसी कितना मिलेगा, 1,20,000। तो आप कहेंगे लगा दो यार, पैसा अच्छा है, 20,000 फायदे में रहेगा। गलत है।
भाई साहब, जो 10-10 हज़ार रुपये आपको अगले 10 साल मिलने हैं, अगर आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो 1 लाख से भी कमाएगी। नहीं समझे भाई? हर 5 साल के बाद महंगाई दुगनी हो जाती है, तो मनी की वैल्यू भी तो कम हो जाती है। 1 लाख रुपए लगा आज रहे हो, लेकिन आज से 5 साल बाद जो आपको 10 हज़ार रुपये मिलेंगे, उसकी परचेजिंग पावर कितनी कम हो गई होगी, सोचो। और जो 10 साल के बाद आपको 10 हज़ार रुपये मिलने हैं, वो माय डियर, इसको बोलते प्रेजेंट वैल्यू। यानी आज की डेट में अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो क्या निकलती है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। हालांकि आपको कैलकुलेट नहीं करना, और अगर आपको समझ नहीं भी आया तो नहीं, इग्नोर इट, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, राइट। फिर आता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आप प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूं तो मुझे 7% मिलता है, 8% मिलता है, दूसरे प्रोजेक्ट में लगाता हूं तो मुझे 9% मिलता है कि 8% मिलता है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा आता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बड़ा आसान सिंपल फॉर्मूला है। जैसे आज मान लीजिए मैं किसी बिजनेस में 2-2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 2 बिजनेस है मेरे पास, मैंने दोनों में 2 लाख रुपए लगाए, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो पहला बिजनेस है उसमें मुझे जो 2 लाख वापस मिल रहे हैं वो 7 साल में मिल रहे हैं। और एक बिजनेस और है बी बिजनेस में 2 लाख लगाता हूँ, 5 साल में वापस मिल जाते हैं 2 लाख रुपए। उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड, यानी कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो कितने साल में वापस आ जाएगा। समझ गए? ए में मुझे 7 साल में मिल रहा था, बी में मुझे 5 साल में मिल रहा है, तो मैं 5 साल वाले में लगाऊंगा जिसमें मेरा पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, नेम 2 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। 1 मार्क में क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो आपको ये 2 नाम लिखने होंगे, इन 3 में से कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। NPV फुल फॉर्म लिखनी होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, या IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या पे बैक पीरियड। ये क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इट्स मोर देन एनफ, इतना ही एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं आपकी FIR दर्ज करा दूंगा कि आप पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। भाई इतना लंबा डिसीजन लेना है तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। FIR नहीं पढ़ोगे तो FIR दर्ज हो जाएगी। F से फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों, I से इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व यानी कि टेक्निक्स, और R से रेट ऑफ रिटर्न। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन में केवल 3 ही पॉइंट आते हैं, FIR। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस FIR को दर्ज ज़रूर कर लेंगे, मतलब नोट्स ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। FIR दर्ज कर लीजिए अपनी नोटबुक में। टेक केयर।